नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेडिटेशन एवं मैनिफेस्टेशन ये दोनों टॉपिक के ऊपर एक के बाद एक बात करने वाले हैं। और आप अगर ये वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप आज सरप्राइज बोनस के रूप में कुछ नया भी सीख के जाने वाले हैं। दोस्तों, मेडिटेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है? अगर आप उसको डेफिनेशन वाइज देखें तो आपको गूगल से इसके बारे में बहुत अच्छी डेफिनेशन मिल ही जाएगी। लेकिन हम आज इससे भी ज़्यादा कुछ बात करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूँ, अगर आप ये चैनल पर नए हैं, पहली बार आप मुझसे जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कारण आप ये और इसके बाद आने वाले जो सभी वीडियो है उसकी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप उसका बेनिफिट जो है वो लेते रहें। और आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जो दूसरे वीडियो है, इसके पहले की भी जो वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? मेडिटेशन बेसिकली जो है उसकी डेफिनेशन आपको इंटरनेट से मिल ही जाएगी कि मेडिटेशन क्या है। लेकिन मेडिटेशन ज़रूरी क्यों है वो मैं आपको बोलता हूँ। जब आप मेडिटेशन में बैठे तो एटलीस्ट वो चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप अगर डीप ब्रीदिंग के थ्रू आपकी आती हुई यानी कि बाहर निकलती हुई और अंदर आप जो सांस ले रहे हैं वो दोनों ही सांस के ऊपर अगर आप अपना ध्यान फोकस करते हैं और अपने आप को सांस इनहेल करने के बाद सांस को आप होल्ड करते हैं, उसके बाद जब आप सांस को छोड़ते हैं वो भी आप धीरे धीरे छोड़ते हैं और बाद में भी आप अपने आप को होल्ड करते हैं, तो ये करने से दोस्तों क्या होगा, 2-3-4 मिनट के इस तरह के डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन के बाद आपका ओवरऑल जो मन है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या आपको बेनिफिट हो जाएगा? दूसरा बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। और विचार जब आने कम होंगे तो उसका क्या बेनिफिट होता है? आपका माइंड जो चैटर बॉक्स की तरह आपसे बात करता रहता है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, वो कंटिन्यूस आपसे बात करता रहता है। तो ये कंडीशन में आपको क्या बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों, कि वो माइंड आपसे बात करना थोड़ा शांत कर देगा और आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा मेडिटेशन के कारण। और दोस्तों, मेरा खुद का ऐसा मानना है, जो मैंने काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे बौद्धिक लोगों के मुंह से भी सुना है, कि शांत मन जो होता है वो सबसे पावरफुल माइंड होता है, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ें होती है। तो अगर आप आपके माइंड के साथ जुड़े हुए हैं और आप अगर मेडिटेशन करते हैं दोस्तों, तो मेडिटेशन के थ्रू आप अपने माइंड के जो चैटर बॉक्स वाला आपका जो माइंड है उसको आप शांत करिए और वो हिसाब से मेडिटेशन से आपका जो पावर है वो बढ़ाइए। क्योंकि एक बार अगर आपका माइंड पावरफुल है तो वो बहुत कुछ करने को या बहुत कुछ अच्छे सोच, अच्छे पॉजिटिव, एनकरेजिंग, मिरेक्युलस थॉट्स सोचने के लिए कैपेबल बन जाता है। और जब वो उस तरह से कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है दोस्तों, तब वो आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए हेल्प करता है। अभी हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैनिफेस्टेशन जो है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेडिटेशन के साथ जुड़ा हुआ है और मेडिटेशन आपके माइंड और थॉट्स के साथ। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक सिद्धांत ये भी आता है कि जो आपका माइंड जिस तरह से थॉट करता है, जिस तरह के विचार करते हैं, वो थॉट आपके रियलिटी बन जाते हैं। ये सेंटेंस मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो थॉट्स के ऊपर आपका माइंड बार बार जाता है और बार बार सोचता है, वो थॉट आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाता है या बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप क्या सोचते हो, आप किस तरह का सोचते हो और कितना वो थॉट के ऊपर आप टाइम देते हो,
कितना आप उसको सोचते हो, ये सब चीज़ों का जो चुनाव है वो बहुत ही संभाल के करिए। क्योंकि अगर आप बार बार पॉजिटिव थॉट को सोच रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, लेकिन जाने अनजाने में क्या होता है, हमें दिन में जो भी 85-90% जो थॉट आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट या हमारे फ्यूचर के बारे में आते हैं, और उसके बारे में ज़्यादातर केस में हम लोग काफ़ी चिंतित होते हैं, यानी कि ये थॉट्स नेगेटिव होने के स्कोप ज़्यादा रहते हैं। और जितना आप उसको ज़्यादा सोचोगे दोस्तों, वो आपके माइंड में बार 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 जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड में जाने से आपको क्या दिक्कत हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड तो एक तरह से अल्लादीन का जीन जैसा काम करता है। एक बार आपने कोई थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया तो वो उसको सोचेगा नहीं कि ये अच्छा है या बुरा है, ये सच है या इमेजिनेशन है, वो तो उसके ऊपर काम करना चालू कर देगा। इसीलिए ज़रूरी होता है जो भी थॉट आप सोच रहे हो, जो भी थॉट आप आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाने दे रहे हो, उसके लिए आप बहुत ही स्पेसिफिक रहिए, बहुत ही केयरफुल रहिए। आप जो भी देखते हैं, आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी सुनते हैं, ये सभी चीज़ आपके ऊपर अफेक्ट करती है। और इसीलिए आज के ज़माने में जब इतने OTT प्लेटफॉर्म पर आपको इतने सारे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, बहुत अलग अलग सीरीज़ देखने को मिलती है, बहुत अलग अलग सीरियल देखने को मिलते हैं, आपको बहुत ही केयरफुल रहना है कि आप क्या देख रहे हैं। इसीलिए आपको मैनिफेस्टेशन में भी इसी तरह से केयरफुल रहना है। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक है, आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं स्क्रिप्टिंग टेक्निक पर। स्क्रिप्टिंग टेक्निक क्या है, ये स्क्रिप्टिंग क्या बोलते हैं? स्क्रिप्टिंग जो है वो और कुछ नहीं है दोस्तों, वो एक तरह का अफर्मेटिव राइटिंग है। आपको लाइफ में क्या चाहिए उसके लिए आप बहुत ही स्पेसिफिक शब्दों में, जितना आप स्पेसिफिक बन के लिख सको उस तरह से लिखिए कि मेरी ये डिज़ायर है और मुझे ये चाहिए, ऐसा आप लिखिए। और आपकी जो डिज़ायर है वो 100% वे पर आप यूनिवर्स को सराउंडर करिए। काफ़ी बार क्या होता है आपके साथ, आपकी जो डिज़ायर है आपको लगती है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, आप उसके लिए बहुत सोचते हैं, उसके बारे में बहुत सारा विजुअलाइजेशन करते हैं, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन आपको जो करने के लिए बोल रहे हैं वो आप सब कर रहे हो। इतना करने के बावजूद भी क्या हो रहा है, जाने अनजाने में आपकी वो मैनिफेस्टेशन जो है, जो डिज़ायर है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको इसको यूनिवर्स का जो कंक्लूज़न है या यूनिवर्स का जो आपको सजेशन या डिसीज़न है वो समझना है। यूनिवर्स ऐसा आपके लिए सोचता है कि आपने जो सोचा है वो शायद आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपके लिए इससे और बड़ी बड़ी या दूसरी चीज़ें लिखी हुई है जिसके ऊपर आपको आपका ध्यान फोकस करके काम करना है। और वो हिसाब से आप जब करने को शुरू करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने भी शुरू हो जाएंगे। स्क्रिप्टिंग बहुत ज़रूरी है। स्क्रिप्टिंग जब आप करते हैं यानी कि आप क्या करते हैं, आपके माइंड में जो थॉट है उसको आप शब्दों का रूप देते हैं, और जब आप उसको शब्दों का रूप देते हैं तो उसका जो पावर है वो अपने आप में अनेक गुना यानी कि मल्टीफोल्ड हो जाता है। इसीलिए आपके जो डिज़ायर है, आपके जो गोल्स है, आपके जो मैनिफेस्टेशन के लिए इंटेंशन है, उसको बहुत ही स्पेसिफिक वे पर आपको लिखना ज़रूरी है। और जितने ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे आप, उतना वो रिज़ल्ट आपको मिलने का स्कोप बढ़ जाता है। एक एग्जांपल लेकर आपको मैं समझाता हूँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपको चाहिए बहुत पैसा और आपने आपकी जो बुक है, नोटबुक है, उसमें आपने लिख दिया कि मेरे पास बहुत 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 सारा पैसा है,
मेरे आसपास में बहुत सारा पैसा है, मैं हर रोज बहुत सारा पैसा देख रहा हूँ। जब आप ऐसा स्क्रिप्टिंग में लिखते हैं तो हो सकता है आपको बैंक में कैशियर का भी रोल मिल जाए, कैशियर की जॉब मिल जाए। अभी कैशियर का क्या काम होता है? उसके पास तो हर रोज़ हजारों नोट आती है, लाखों करोड़ रुपए आते हैं। यानी लाखों करोड़ रुपए आ तो गए, लेकिन ये रुपये उसके खुद के नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आपको आपके खुद के लिए रुपये चाहिए, आपको स्पेसिफाई करना है जब आप स्क्रिप्टिंग में लिख रहे हो तब, कि मेरे पास हजारों लाखों रुपए आ गए हैं जो मेरे खुद के हैं, और मैं उसे अपनी इच्छा के अनुसार अपनी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। यानी कि यहाँ आप स्पेसिफिक हो गए, और जितना स्पेसिफिक होंगे आपको वही सबसे रिजल्ट मिलेगा। यहाँ मैं एक आपसे बहुत अच्छा जॉक शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। किसी ने अगर वही सबसे मैनिफेस्टेशन के लिए लिखा है कि मुझे दुनिया की सबसे बढ़िया बेस्ट वुमन मुझे चाहिए, तो भगवान या यूनिवर्स आपके सामने क्या कर देगा? मदर टेरेसा को आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। या लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी? कोई अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री की थी। यानी कि आपको जो चाहिए वो बहुत ही स्पेसिफिक होके लिखिए। काफ़ी बार वो सवाल भी आता है दोस्तों कि जब हम मैनिफेस्टेशन के लिए स्क्रिप्टिंग या कोई भी दूसरी टेक्निक का यूज़ करें, तो वो यूज़ करते हुए क्या हमें टाइम फ्रेम लिखना चाहिए या नहीं? मैं आपको इसका मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आंसर देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है कि इसमें बहुत सारे लोगों का जो आंसर है वो बहुत बहुत अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि टाइम फ्रेम देना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं टाइम फ्रेम नहीं देना चाहिए। टाइम फ्रेम का जो कंसेप्ट है या उसका जो रिक्वायरमेंट है वो आपको यूनिवर्स पर छोड़ना चाहिए। मैं ये पूरी चीज़ को ये हिसाब से लेता हूँ। सपोज़ आज अगर 15 जून है और आपके माइंड में आपका जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट आने वाले 1 से 1.5 महीने में, फॉर एग्जांपल चलो 45 डेज़ के बाद ही होना चाहिए, यानी कि 15 जून प्लस 45 डेज़, यानी ये हो गया 31 ऑफ जुलाई। अभी ये केस में क्या हो जाएगा दोस्तों? आपने 31 जुलाई है वो आपके माइंड में ही आ गया। अगर आप पेपर पर डालेंगे यानी कि आपके स्क्रिप्टिंग में डालेंगे तो वो हिसाब से वो 31 जुलाई तक की चीज़ें आ जाएगी। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका मैं आपको ये बोलूँगा, जब भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन भी मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही बढ़िया टूल है। आप अच्छी तरह से मैनिफेस्टेशन के लिए अगर अच्छी तरह से विजुअलाइजेशन करते हो तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा दोस्तों। और अच्छी तरह से मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छी तरह से विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप अगर कोई डेट के साथ करना चाहते हो तो आपको ये करना है, आंखें बंद करके जब विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो आपको वो विजुअलाइजेशन करना है कि आज 31 जुलाई है और आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा परिवार भी बहुत खुश है, क्योंकि हमारी ये XYZ जो डिज़ायर है वो आज हमें मिल गई है, और आज हम हमारे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा था कि 45 डेज़ में आपको 15 लाख रुपए तक की एक बहुत ही अच्छी ब्रांडेड कार मिल जाए, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अगर ये मिल गई है, ऐसा अगर आपको विजुअलाइजेशन करना है तो आपको ये हिसाब से करना है कि आज 31 जुलाई है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा फैमिली बहुत खुश है, आज हम नई कार हमने ले ली है, आज वो कार को हमने चलाया है और आज हम वो कार चलाकर होटल में सेलिब्रेशन के लिए आए। दोस्तों, यहाँ मैंने आपके सामने मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन किस तरह से किया जा सकता है, क्या बेनिफिट है, उसके बारे में आज आपसे बात की है। आशा रखता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वैल्यूएशन मिला होगा। आप अगर हमारे दूसरे वीडियो भी इस तरह से पाना चाहते हैं, हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे अगले वीडियो में और कुछ इन्फॉर्मेशन लेके हम फिर से आएंगे।
तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण एवं नमस्कार।